आरव के झटके से छोड़ने से नैना ज़मीन पर गिर गई। नैना ज़मीन पर बैठी थी। वो क्या करे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक तरफ उसकी रूही है और दूसरी तरफ उसका खुद का बच्चा है। नैना वैसे ही बेसुध सी ज़मीन पर बैठी रही। तभी उस रूम का डोर ओपन हुआ। मलाइका अंदर आई। मलाइका के हाथ में एक पैकेट था। मलाइका नैना के पास जाकर नैना के करीब बैठकर उससे कहती है, मैम प्लीज़ साहब को छोड़कर मत जाइए। मलाइका की बात सुनकर नैना मलाइका की तरफ हैरानी से देखने लगी। तो मलाइका ने आगे कहा, मैं जानती हूँ आप एक आम इंसान हैं और आपके लिए ये सब बहुत कठिन है और मुश्किल है, लेकिन क्या आप साहब को एक मौका नहीं दे सकती? मलाइका की बात सुनकर नैना ने मलाइका से कहा, अगर आप हमारी जगह होती तब भी क्या आप यही कहती? नैना की बात सुनकर मलाइका खामोश हो गई। मलाइका ने अपने हाथ में लिए पैकेट को नैना को देते हुए उससे कहा, ये कपड़े आप इन्हें पहन लीजिए और नीचे आ जाइए, साहब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इतना कहकर मलाइका वहाँ से चली गई। नैना भी ना चाहते हुए उठकर खड़ी हो गई और अपने हाथ में लिए पैकेट को लेकर वॉशरूम में चली गई। 1 घंटे बाद नैना जब सीढ़ियों से आ रही थी तो लिविंग एरिया में बैठे आरव की नज़र जब नैना पे गई तो वो एक पल के लिए नैना में खो सा गया था। नैना ने ब्लैक अनारकली फ्रॉक में ऐसी लग रही थी जैसे काले घने बादल के बीच चांद चमक रहा हो। नैना ने अपने बालों को खोल कर रखा हुआ था। उसके कमर तक लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। नैना नीचे आकर चुपचाप खड़ी हो गई। तो आरव सोफे से उठकर नैना के पास आया और नैना से कहता है, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। उम्मीद है तुमने कोई फैसला कर लिया होगा। आरव की बात सुनकर नैना ने तंज कसते हुए आरव से कहा, आपको जान लेने से मतलब है, हमारी जान जाए या रूही की जान जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? नैना की बात सुनकर आरव नैना की कलाई पकड़कर नैना की पीठ से लगाकर उससे कहा, अगर तुम्हें मारना होता तो कब का मार चुका होता, और ये अपनी ज़ुबान मेरे सामने कम चलाया करो। नैना भी आरव की आंखों में देखते हुए आरव से कहती है, और आप यूं बार बार हमारे करीब मत आया करें, समझे आप? इतना कहकर नैना आरव के हाथ से अपना हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। नैना को ऐसे देखकर आरव ने नैना के हाथ को और ज़ोर से पकड़ लिया और नैना से कहा, तुम जितना मुझसे आज़ाद होना चाहोगी उतना ही तुम मेरी कैद में और कैद होती जाओगी। आरव इतना कहकर नैना का हाथ पकड़े हुए नैना को खींचते हुए डाइनिंग टेबल के पास लाकर चेयर पर उसे बिठा देता है और फिर नैना से कहता है, चुपचाप से ब्रेकफास्ट करो, अगर कोई नाटक किया तो तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। इतना कहकर आरव ने एक झटके से नैना का हाथ छोड़ दिया। आरव के हाथ छोड़ने से नैना ने जब अपने हाथों को देखा तो उस पे आरव की उंगलियों के निशान पड़ चुके थे। नैना का हाथ उसी जगह बिल्कुल लाल हो गया था जितना आरव ने पकड़ा था। आरव ने मलाइका को देखते हुए मलाइका से कहा, खड़ी होकर मुँह क्या देख रही हो, ब्रेकफास्ट सर्व करो। आरव की बात सुनकर मलाइका ने एक प्लेट में ब्रेकफास्ट सर्व किया और नैना के सामने रख दिया। वो प्लेट पूरी तरह से भरी हुई थी। नैना कभी प्लेट को देखती, कभी आरव को देखती तो कभी मलाइका को। आरव नैना को देखते हुए नैना से कहता है, मुंह देखना बंद करो और चुपचाप से ब्रेकफास्ट फिनिश करो। इतना कहकर आरव एक चेयर को खींचकर बैठ जाता है और अपने फ़ोन में कुछ करने लगता है। नैना भी धीरे धीरे ब्रेकफास्ट करने लगी। सुनहरा पहाड़। 5 लड़कियां एक साथ खड़ी थी। तारा ने उन चारों को कहा, हमें नैना से जल्द मिलना होगा, उसे बताना होगा कि वो आरव के साथ प्यार से रहेगी तो ही वो बच्चा बच सकता है, उसे आरव के साथ रात बिताना ज़रूरी नहीं है। तभी तिमारा ने तारा से पूछा, लेकिन तारा आप ये कैसे कह सकती हैं? तिमारा का सवाल सुनकर तारा ने तिमारा से कहा, उस रात के बाद आरव और नैना कभी उतने करीब नहीं गए, लेकिन फिर भी वो बच्चा बढ़ा। इसका मतलब ये हुआ कि नैना को सिर्फ आरव के साथ प्यार से रहना है, जैसे एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं। लेकिन इसमें ये नुकसान है कि बच्चा जहाँ 3 महीने में दुनिया में आ जाता है, वही बच्चा 6 महीने में इस दुनिया में आएगा। उसकी ग्रोथ धीरे होगी। तभी उनमें से तीसरी लड़की माधवी ने पूछा, लेकिन तारा, नैना ये बात नहीं जानती और अब सिर्फ 2.5 महीने बचे हैं और उस कली को देखो, गुजरते लम्हे के साथ उसकी चमक फीकी पड़ती जा रही है। और आपने बताया कि आरव के घर में बिना आरव की परमिशन के आप सब नहीं जा सकती। आप नैना को कैसे बताएंगी? उसे आरव को एक मौका देना चाहिए। माधवी की बात सुनकर चारों लड़कियां सोच में पड़ जाती हैं। जसवाल विला। अर्णव जी और मिश्रा जी काफ़ी गुस्से में थे। सामने जब मैथिली को बाहों में लिए खड़ा था जय ने अर्णव जी से कहा, मैथिली को आप ही जिंदा कर सकते हैं, आपको मैथिली को जिंदा करना होगा। जय की बात सुनकर अर्णव जी ने जय से कहा, मैं मैथिली को ज़िंदा नहीं करूँगा। अगर मैंने उसे ज़िंदा किया तो मेरी ताकत कुछ ही घंटों में ख़त्म हो जाएगी और मैं अपनी ताकत के साथ कोई मजाक नहीं करूँगा, समझे तुम?
अर्णव जी की बात सुनकर जय ने अर्णव जी से कहा, ठीक है तो अब आप बर्बादी के लिए भी तैयार रहना। इतना कहकर जय ने मैथिली को सोफे पर लेटाकर कुछ पल में उस मेंशन का हुलिया ही बिगाड़ दिया और मीशा जी का हाथ पकड़कर अपने करीब खींचकर एक नाइफ निकालकर मीशा जी की गर्दन पर रखते हुए अर्णव जी से कहा, अब फैसला आपका है, आपको मैथिली जिंदा चाहिए या अपनी वाइफ जिंदा चाहिए, या मैथिली को ना बचाकर आप अपनी वाइफ को खो देना चाहते हैं। कोई आम नाइफ समझने की गलती मत करिएगा, ये सिल्वर नाइफ है मिस्टर अर्णव जायसवाल। नैना खामोश सी बैठी हुई थी। आरव कार ड्राइव कर रहा था। आज इतने दिनों बाद नैना इन खुली हवाओं में आई थी। नैना कार की विंडो पर अपने सिर को रखकर लेटी हुई थी। वो बाहर की ठंडी हवाओं को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। जैसे जैसे कार हॉस्टल की तरफ बढ़ रही थी वैसे वैसे नैना की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। नैना की धड़कन बहुत तेज़ हो रही थी, इतनी तेज़ हो गई थी कि आरव को नैना की हार्ट बीट साफ सुनाई दे रही थी। नैना की हार्ट बीट सुनकर आरव के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। आरव को नैना की हार्ट बीट सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था। तभी अचानक से आरव की कार एक बहुत बड़े हॉस्टल के सामने रुकी। हॉस्टल को देखकर नैना की आंखों से आंसू अपने आप गिरने लगे। नैना के हाथ कांप रहे थे। नैना को इस तरह कांपता देखकर आरव ने नैना के हाथों को अपने हाथों में ले लिया। आरव के हाथ रखने से नैना ने एक झटके से अपना हाथ हटा लिया। नैना ने अपनी लाल आंसू भरी आंखों से आरव से कहा, मौत देने वाले हमदर्दी नहीं दिखाते हैं। इतना कहकर नैना कार का डोर ओपन करके कार से नीचे उतर गई। नैना बिना आरव का इंतज़ार किए अपने बैग से एक पास निकाला और हॉस्टल के अंदर चली गई। नैना जब अंदर गई तो रिसेप्शनिस्ट ने नैना को देखते हुए नैना से कहा, नैना मैम आप इतने दिनों बाद आई हैं। तभी रूही ने आकर कसकर नैना को गले लगा लिया। रूही के ऐसे गले लगाने से नैना के आंसू बहने लगे तो वहीं रूही नैना को कसकर पकड़कर ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। रूही ने रोते हुए नैना से कहा, मम्मा आप कहाँ थी? आप तो पहले हमसे रोज़ मिलने आती थी, लेकिन आज आप पूरे 2 हफ्ते के बाद आई हैं। हमें लगा कि आप भी हमें छोड़कर चली गई हैं। रूही की बात सुनकर नैना ने रूही की पीठ को सहलाते हुए उससे कहा, लाडो आप रोना बंद करिए, आप तो हमारी स्ट्रॉन्ग बच्ची हैं। रूही के रोने की आवाज़ सुनकर हॉस्टल में सभी एक एक करके इकट्ठा हो गए थे। नैना और रूही को इस तरह से देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए थे। रूही नैना से अलग हुई, फिर दोनों बैठकर आपस में बातें करने लगी। तो वहीं आरव बाहर खड़ा वो डोर खोलने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन डोर खुल ही नहीं रहा था। आरव को गुस्सा आने लगा था। तभी वहाँ एक आदमी आया और आरव को देखते हुए उससे कहा, ओ भाई साहब ये लॉक डोर नहीं है, ये डोर एक पास से खुलता है, क्या आपके पास कोई पास नहीं है? उस आदमी की बात सुनकर आरव को सब समझ आ गया था कि नैना इतनी जल्दी में अंदर क्यों गई थी। आरव वहाँ से अपनी कार के पास जाकर कार की बोनट पर टेक लगाकर खड़ा हो गया। 2 घंटे हो गए थे, आरव वैसे ही खड़ा था। आरव का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। आरव जैसे ही डोर के पास जाने को हुआ तो नैना उसे आते हुए दिखाई दी। नैना आकर बिना आरव को देखे हुए कहती है, चलिए। आरव नैना की बात को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर नैना का हाथ पकड़कर कार का डोर ओपन कर नैना को कार में धक्का दे देता है और फिर खुद ड्राइवर सीट पर आकर बैठ जाता है। आरव कार स्टार्ट कर कार को हवा की तरह चलाने लगता है। नैना आरव को देखकर सहम जाती है। नैना ने हिम्मत करते हुए कहा, क्या हुआ आपको? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? प्लीज़ कार को स्लो चलाइए, हमें डर लग रहा है। आरव को तो जैसे नैना की बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। आरव ने कार को जंगल की तरफ मोड़ दिया। आरव कार को चलाए जा रहा था। नैना ने रोते हुए चिल्लाते हुए आरव से कहा, प्लीज़ स्टॉप द कार। नैना के चिल्लाने से आरव ने एक झटके से कार पे ब्रेक लगा दिया। अचानक से ब्रेक मारने से नैना जैसे ही डेस्क से टकराने को हुई, आरव ने डेस्क पर अपना हाथ रख दिया, जिससे नैना का सिर आरव के हाथ पर जा लगा। आरव नैना को सिर को अपने हाथों से हटाकर कार के बाहर आ गया और फिर नैना की तरफ जाकर डोर ओपन कर नैना का बाजू पकड़कर उसे एक झटके से कार के बाहर निकाल लेता है और कार का डोर बंद कर देता है। नैना को कार से लगाकर उससे कहता है, क्या समझ रखा है तुमने मुझे? बॉडीगार्ड हूँ तुम्हारा या नौकर हूँ तुम्हारा? आरव ने नैना के बाजू को बहुत कस के पकड़ा हुआ था। नैना आरव को देखती है तो आरव की आंखों में गुस्से का तूफान उमड़ रहा था। आरव ने गुस्से से चिल्लाते हुए नैना से कहा, ऐसे खामोशी से मुझे मत देखो, नफरत होती है जब तुम मुझे ऐसी नज़रों से देखती हो। बोलो क्या कर रही थी अंदर? आरव का सवाल सुनकर नैना ने आरव से कहा, क्यों बताएं हम आपको? क्या लगते हैं आप हमारे? ना तो आप हमारे हस्बैंड हैं और ना ही दोस्त हैं और ना कोई रिलेटिव हैं। एक है आप रेपिस्ट। नैना ने इतना ही कहा था
कि आरव ने नैना का बाजू छोड़कर गुस्से से अपना हाथ उठाते हुए कहा, नैना। लेकिन आरव के हाथ हवा में ही रुक गए। नैना ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। आरव ने अपने हाथ को पंच बनाकर नैना के साइड में मार दिया, जिससे कार का कांच टूट गया और बिखर गया और आरव के हाथ से खून पानी की तरह बहने लगा। क्या तूफान लाएगा इस बार आरव का गुस्सा।